stem, leaves, inflorescence, flower, calyx, corolla, androecium. Up to androecium test completed. Okay. Now, can you say what is the symbol of superior ovary? Superior ovary. सर जी सर और जी के अंडरलाइन नीचे नीचे बार जी अंडरलाइन सर G underline. What is the symbol of calyx? Sir, capital के C. के सर Sir, के K, capital के सर K. कैपिटल Okay, calyx. Inflorescence of Fabaceae or Leguminaceae? रेसिमोस Racemose inflorescence. Androecium. How many 9 stamens plus are 1 there? arrangement Sir, 9 1 plus 1. arrangement sir Sir, 10 stamens. 10 stamens. 10 Well, 10 9 10 plus 1 arrangement. Okay, this is called the diadelphous stamen. Okay. Yes. Next, you can write down gynoecium. Regarding gynoecium. Gynoecium, ovary superior. Ovary superior. Monocarpellary. Ovary superior. Monocarpellary. Monocarpellary. Marginal placentation. Marginal placentation. Marginal placentation. Next, fruit का बारे में लिखो. Fruit. सर ओवरी सुपीरियर के बाद क्या बोले? Monocarpellary. एक कार्पेल, सिंगल कार्पेल. Monocarpellary. Monocarpellary. ओके सर. Monocarpellary. Monocarpellary. Placentation marginal. Fruit का बारे में लिखो. Fruit generally legume. 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 Seeds are X-albuminous. Seeds are X-albuminous. X-albuminous, sir. X-albuminous. Now, floral formula. Floral formula, zygomorphic symbol, percentage. First of all, symbol percentage, then write down BR. BR means bacteriate. BR. Then symbol of bisexual. ऊपर में एरो, नीचे प्लस, बीच में 0. उसके बाद कैलिक्स का सिंबल क्या होगा? Capital K. कैपिटल के. बगल में साइड में लिखोगे, हाँ के बगल में लिखोगे 5. के 5 और 5 हो जाएगा ब्रैकेट का अंदर में. ब्रैकेट में 5 होगा. क्यों ना? कैलिक्स आर यूनाइटेड. यूनाइटेड का साइन अगर ब्रैकेट का अंडर में है तो यूनाइटेड है. कोरोला सी. नेक्स्ट सी, कैपिटल सी. और नीचे लिखोगे, साइड में नहीं लिख के सी का नीचे लिखोगे 1 + 2 + 2 अरेंजमेंट. 1 + 2 + 2. उसमें एक सबसे लार्जर होता है, उसके छोटा 2 होता है और लास्ट में और भी 2 होता है.
तो एक हो गया वैक्सिलम, 2 हो गया विंग पेटल्स और 2 हो जाएगा किल। तो लास्ट में जो किल दोनों है उसमें 2 को ब्रैकेट के अंदर में रखोगे, ठीक है। 1 + 2 + 2, लास्ट में जो 2 है उसको ब्रैकेट में रखोगे, यूनाइटेड है। उसके बाद लिखो एंड्रोसियम का सिंबल ए, कैपिटल ए। अच्छा, सिम ए, उसके बाद 9 + 1, ए का नीचे लिखोगे 9 + 1, 9 को ब्रैकेट का अंदर में लिखना है, क्यों ना एक साथ में 9 होता है और एक सेपरेट होता है, इसीलिए 9 को ब्रैकेट का अंदर में लिखना है, ठीक है। सर Then 9 को G1, ब्रैकेट के अंदर में, सर हाँ, 9 को 9 ब्रैकेट ब्रैकेट में, का 1 को नहीं। 9 एक साथ में रहता है, यूनाइटेड, ठीक है। देन G1, G1 मीन्स क्या होता है, मोनोकार्पेलरी, एक ही कार्पेल, ठीक है। G1 और सुपीरियर का साइन क्या होगा, नीचे होगा अंडरलाइन या ऊपर में अंडरलाइन होगा, नीचे सर होगा। नीचे में। नीचे होगा सर। G1 अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस जो फ्लोरल फॉर्मूला आप लिखे हो, इस फ्लोरल फॉर्मूला में एक फैमिली का मोटा मोटा पूरा आइडिया आपको पता चल जा रहा है कि नहीं, उतना जो लिखे हो Yes, भाषण, यस उससे ये पता चल जाएगा, मेन कैरेक्टर्स इस सिंबलिकली एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। Yes. दैट मीन्स Sir, जाइगोमॉर्फिक the फ्लावर, floral जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है ना, एक ही प्लेन में काटे गए तो फ्लावर को अगर डिवाइड करते हैं एक ही प्लेन में, किसी एक ही प्लेन में डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक, देन बी आर ब्रैक्ट प्रेजेंट, कैलिक्स का नीचे एक ब्रैक्ट होता है, वो भी प्रेजेंट होता है इस फ्लावर में। देन बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का सिंबल, इसके बाद कैलिक्स 5, दैट मींस कैलिक्स में सेपल 5 होता है, द सेपल्स आर यूनाइटेड, ब्रैकेट का अंदर में 5, कोरोला 5 होता है, जिसमें एक सबसे लार्जर 1 + 2 + 2, लास्ट में जो 2 है वो यूनाइटेड है। अच्छा, नेक्स्ट एंड्रोसियम 9 + 1 अरेंजमेंट, 9 यूनाइटेड है, +1 सिंगल है, और G1 है, एक ही ओवरी चेंबर होता है, एक ही, और ये मोनोकार्पेलरी, इसी का सिंबल है मोनोकार्पेलरी G1, और नीचे अंडरलाइन मींस ओवरी सुपीरियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला, ईच एंड एवरी फैमिली हैविंग फ्लोरल फॉर्मूला। ये फ्लोरल फॉर्मूला से बॉटनिस्ट लोग और बायोलॉजिस्ट लोग को पता कर लेता है फ्लावर का, ये फैमिली का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्लोरल कैरेक्टर्स कम से कम इससे पता चल जाता है, ठीक है। सर फ्लोरल तो फॉर्मूला इसके कौन बाद दिया? एक फ्लोरल फॉर्मूला साइंटिस्ट बॉटनिस्ट लोगों ने, लिनियस पहले, तो इसका फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो प्लांट साइंस इन्होंने एक किया, ये सब पहले वो लिनियस को सब कुछ क्रेडिट दिया जाता है इसमें, ठीक है, कैरोलस लिनियस, ठीक है। इसके बाद ये जो फ्लोरल डायग्राम आपका एनसीईआरटी बुक में है, देखिएगा, ये लेगुमिनोसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम तो संभव नहीं है, वो डायग्राम आप देख लीजिएगा, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, वो डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम जिस हिसाब से आप सिंबल दिए हैं, उस सिंबल का हिसाब से ही आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ये लेगुमिनेसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नंबर 1 में लिखोगे, pulses are obtained from the family, pulses, जितना सारा मूंग हो, अरहर हो, जितना दाल है, मसूर हो, जो भी है दाल, सब जितना pulses, प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली लेगुमिनोसी, याद रहेगा, जितना सारा पल्सेस है, दाल जितना सारा है, सब लेगुमिनोसी फैमिली का अंडर में ही है, याद रहेगा। पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेगुमिनोसी फैमिली। सेकंड वन, एडिबल ऑयल जो खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, एडिबल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम
obtained from groundnut and soybean. Groundnut and soybean. ठीक है. Next, timber ending plant. Number 3, timber ending plant like sesame. Sesame. नेक्स्ट लिखो फाइबर एल्डिंग प्लांट. फाइबर जिसमें से रस्सी बनता है, जूट टाइप का किसी का रस्सी बनता है, तो ये एक प्लांट है इस फैमिली का. इसमें क्रोटालेरिया नेम ऑफ द प्लांट. क्रोटालेरिया. सर स्पेलिंग बोल दीजिए ना. हाँ, क्रोटालेरिया. CROTALARIA. क्रोटालेरिया. नेक्स्ट वन डाई. DYE डाई. कलर निकलता है इस प्लांट से. DYE डाई. जैसे एग्जांपल इंडिगोफेरा. इंडिगोफेरा. Dye is extracted from the plant. Dye, DYE. Dye is extracted from the plant. Indigofera. Indigofera. ठीक है. मेडिसिनल प्लांट क्या है? टैमारिंड. इमली. टैमारिंड. TAMARIND. टैमारिंड. ब्रैकेट में इमली लिखोगे. इमली. अच्छा. नेक्स्ट फॉडर यील्डिंग प्लांट. फॉडर. FODDER. फॉडर यील्डिंग प्लांट like Sesbania. 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 ठीक है. हेलो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इतना सारा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस sir. है. क्या नहीं है इस फैमिली में? लेगुमिनस फैमिली में पल्सेस, जितना सारा पल्स होता है, दाल हम लोग जो लेते हैं चावल के बाद, जो रोटी के बाद जो सेकंड फूड आइटम होता है दाल, वो extracted from leguminous family. Second one that you have written edible oil, जैसे ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सब आपका तेल निकलता है इससे, एडिबल ऑयल. नेक्स्ट वन टिम्बर. सेसम जो प्लांट है जिससे फर्नीचर होता है, दैट इज डालवर्जिया. इसके बाद फाइबर यील्डिंग प्लांट जिससे रस्सी बनता है, वो क्रोटालेरिया. नाउ डाई निकलता है जिसमें इंडिगोफेरा. और इसके बाद मेडिसिनल प्लांट में जैसे टैमारिंड हो गया. टैमारिंड तो लिखे आरेगो प्लांट उसमें ऐड करो तो मेडिसिनल में ट्राइगोनेला. TRIGONELLA. ट्राइगोनेला. ठीक है. दीज आर मेडिसिनल प्लांट. उसके बाद फोडर. फोडर मीन्स चारा, गाय का चारा जो मिलता है उसका लीव से, वो है सेस्बेनिया. ठीक है. इतना सारा इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है.
नेक्स्ट फैमिली के बारे में डिस्कशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, दैट इज सोलानेसी फैमिली। सोलानेसी, SOLANACEAE, सोलानेसी। सोलानेसी, सोलानेसी फैमिली में लिखो, दिस फैमिली इज कॉमनली नोन एज, this family is commonly known as potato family. This family is commonly known as potato family. Next, habit and habitat. Habit and habitat. इसमें लिखोगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हर्ब्स और श्रब्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हर्ब्स और श्रब्स, हर्ब्स और श्रब्स। रियरली वुडी, सर रियरली वुडी, हाँ रेयर, रियरली वुडी, कभी कभी रेयर केसेस में वुडी, रियरली वुडी, रियरली वुडी। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। रूट का बारे में लिखो, रूट। टैपरूट सिस्टम, रूट लिखो, हैबिट हैबिटेट के बाद रूट का बारे में लिखो, रूट। टैपरूट सिस्टम, टैपरूट सिस्टम। देन स्टेम का बारे में लिखो, स्टेम इरेक्ट, स्टेम इज इरेक्ट। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल। Sometimes stems are modified. Stems are modified underground. Sometimes stems are modified underground. ब्रैकेट में लिखोगे पोटैटो। ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम जो पोटैटो है उसका क्या नाम है? इसमें टाइप्स मैंने लिखा था मॉर्फोलॉजी में इससे पहले। क्या है इसमें? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, इसको क्या बोला जाता है? पोटैटो को दूसरा नाम से किस टाइप का है? हेलो, देखोगे लिखा हुआ है ट्यूबर, TUBER। ट्यूबरस। हाँ ट्यूबर। इसीलिए सोला ये पोटैटो का नाम साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम। हाँ इसका साइंटिफिक नेम, इसीलिए इसको ट्यूबर बोला जाता है। ठीक है, पोटैटो इज अ स्टेम। अच्छा, कैन यू से हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पोटैटो इज अ स्टेम? Sir, sometimes potatoes are greenish in Eye. color sometimes. हाँ ऊपर में ग्रीन, Presence of eye. हाँ उसमें आई होता है जिसमें बार्ड, जिसमें नोड, उसको आई हम लोग जो बोलते हैं उसको बार्ड बोलते हैं। नोड, नोड से बार्ड Nodes and निकलता है। internodes. जब खेती में लगाया जाता है उसका एक्चुअली पोटैटो में सीड्स नहीं होता है। इफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, सीड्स आर नॉट एबल टू जर्मिनेट, सीड्स आर नॉट वायबल। ठीक है, उसका सीड्स में जर्मिनेशन नहीं होता है, इस कारण से उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही होता है पोटैटो। इसीलिए जो होता है आई को, जो पोटैटो का आई को उसको काट दिया जाता है छोटा छोटा पीस में, आई को देख के, और उसी को मिट्टी में उसमें लगाया जाता है और कुछ दिनों बाद में उससे नया पेड़ निकल जाता है। ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स दैट दीज आर द नोड्स। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें ओनली मेथड। लेकिन आजकल टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के चलते पोटैटो का सीड्स भी मार्केट में आ रहा है।
ठीक है, जो संभव नहीं है वो संभव साइंटिस्ट लोगों ने आजकल करके दिखा रहा है। ठीक है, आपको पता नहीं है एक प्लांट में दो ये हो सकता है वेजिटेबल्स, नीचे पोटैटो ऊपर में टोमेटो, एक ही प्लांट में। क्या नाम है उसका? एक ही प्लांट में ऊपर में होगा सॉइल का, ऊपर में हो जाएगा आपका टोमेटो, नीचे हो जाएगा पोटैटो। तो एक ही प्लांट में दो चीज मिल जाएगा। इसका नाम दे दिया साइंटिस्ट लोगों में पोमाटो। याद रहेगा? क्या नाम है? टोमेटो। पोमाटो। पोमाटो। देखिए, अगर एक ही प्लांट में आलू भी मिल जाए और टमाटर भी मिल जाए तो किसान को कितना फायदा होगा, फार्मर्स को बहुत ही ना फायदा होगा। है? तो ये साइंटिस्ट लोगों ने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से लोग करके दिखा रहा है, लेकिन अभी इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हुआ है, फॉरेन में अभी शुरू हुआ है। और एक प्लांट है जिसका नाम है राफानो ब्रासिका। एक प्लांट का नाम है राफानो ब्रासिका। राफानो ब्रासिका मीन्स राफाना सटाइवा मूली का साइंटिफिक नेम है। तो नीचे मूली होगा, ऊपर में सरसों होगा, एक ही प्लांट में दो हो जाएगा। उसका नाम दिया है राफानो ब्रासिका। ब्रासिका साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, राफाना सटाइवा साइंटिफिक नेम ऑफ रेडिश। तो दोनों को मिलके साइंटिस्ट ने नाम दिया इसका राफाना सटाइवा दे राफानो ब्रासिका। ठीक है, तो नीचे मूली और ऊपर में सरसों। समझ लीजिए कितना हम लोग आगे बढ़ रहा है, एक ही प्लांट में दो दो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो आप लोग साइंटिस्ट बनोगे तो और भी आगे कुछ होगा। तुम लोग का टाइम में तो और क्या क्या हो जाएगा, कोई ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेम हो गया। इसके बाद लिखो लीव्स के बारे में। लीव्स, हेलो, लीव्स। लीव्स आर सिंपल, alternate, leaves are simple and alternate phyllotaxy. Alternate phyllotaxy. नेक्स्ट लिखोगे इन्फ्लोरेसेंस। मेरे बखलोल तो ठंडा लग रहा था, बैठल तो बहुत। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में लिखो। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस। ना, इसमें एक चीज और भी छूट गया है। इन्फ्लोरेसेंस से पहले सुनो, फिर लीफ में और भी कुछ लिखना है। लीव्स के बारे में क्या लिखो? लीव्स आर सिंपल, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, रेटिकुलेट वेनेशन लिखो। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में लिखो अभी। इन्फ्लोरेसेंस, इसमें लिखोगे साइमोज, साइमोज सॉलिटरी, साइमोज सॉलिटरी। फ्लावर्स के बारे में लिखो। फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, पेंटामेरस, पेंटामेरस,
नेक्स्ट लिखोगे कैलिक्स। कैलिक्स का बारे में कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स। कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स। गैमोसेपालस। गैमोसेपालस। Estivation is valvate or imbricate. Estivation is valvate or imbricate. Calyx persistent. Calyx persistent. Persistent calyx means क्या होता है पता है? हेलो हेलो Yes, sir. persistent calyx क्या होता है? जब फ्रूट बढ़ते रहेगा कैलिक्स झड़ जाता है, ठीक है? कैलिक्स persistent. नेक्स्ट कोरोला। Corolla consists of 5 petals. Corolla consists of 5 petals. Gamopetalous. Gamopetalous. सर पॉलीपेटलस हो सकता है। Gamopetalous. Estivation imbricate. और velvet. और velvet. Estivation, velvet और imbricate. Next, androecium. Androecium consists of 5 stamens. Androecium consists of 5 stamens. Epipetalous. EPI, epipetalous. एपीपेटालस का मीनिंग क्या है? हेलो, एपीपेटालस, मीनिंग ऑफ एपीपेटालस। हेलो, एपीपेटालस का मीनिंग है जब स्टेमेन पेटल का साथ अटैच रहेगा, दैट इज कॉल्ड द एपीपेटालस स्टेमेन. Whenever the stamens are attached with the petals, then it is called the epipetalous. Next, stamens are usually uniform in uniform length.
Stamens are usually in uniform length. Uniform length. Sir, please repeat this point. Stamens are usually in uniform length. माने एक ही साइज होता है, बराबर होता है, यूनिफॉर्म लेंथ. Gynoecium. Gynoecium. Ovary bicarpellary. Ovary bicarpellary. Syncarpous. 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 Syncarpous मीनिंग क्या होता है? हेलो, Bicarpellary. Sir, when carpels are fused. हाँ, fused और united. Ovary superior. Ovary superior. Numerous ovules. Numerous ovules. Axile placentation. Axile placentation. नेक्स्ट, फ्रूट का बारे में लिखो. फ्रूट. फ्रूट का बारे में लिखो. फ्रूट इज बेरी. BERRY. फ्रूट इज ए बेरी टाइप. Berry type. Seeds are endospermic. Seeds are endospermic. Seeds are endospermic. Next, floral formula. फ्लोरल फॉर्मूला में क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या जाइगोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. एक्टिनोमॉर्फिक का साइन क्या हुआ है बताओ? सर्कल प्लस. सर्कल प्लस. करके राउंड कर देना है, ये साइन होगा एक्टिनोमॉर्फिक. पहले एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल, उसके बाद बाइसेक्सुअल का सिंबल, बाइसेक्सुअल का सिंबल, देन K5. K5 5 ब्रैकेट का अंदर में, दैट मीन्स यूनाइटेड. ब्रैकेट में 5 होगा. देन C5. C5 C5 वो भी ब्रैकेट में है, वो भी यूनाइटेड. उसके बाद A5. A5 और G2. G2 G साइड में 2 होगा, वो भी ब्रैकेट में होगा. 2 यूनाइटेड है दोनों कार्पेल. और G का नीचे अंडरलाइन सुपीरियर ओवरी.
सुपीरियर ओवरी, ठीक है। हर एक चीज इसमें एक सिंबल आपको देना है, दैट इज एपिपेटालस स्टैमेन, एपिपेटालस स्टैमेन, एपिपेटालस सी को ज्वाइन कर देंगे। हाँ, सी और ए का ऊपर में ज्वाइंट होगा, उसमें एक लाइन खींच देना है दोनों का, सी से ए दोनों एक लाइन खींच देना है, कर्व लाइन है वो जोड़ देना है, ठीक है, एपिपेटालस का साइन, ठीक है। So this is floral formula. Again, I am saying a actinomorphic, then bisexual, K5 bracket, C5, वो भी ब्रैकेट में, A फ्री है, A5 उसमें ब्रैकेट नहीं है, G अंडरलाइन और 2 जो है वो ब्रैकेट में है, और C और A का बीच में, दैट मीन्स एक कर्व अटैचमेंट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका जनरली फ्लोरल कैरेक्टर्स और फैमिली डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में द fruits and vegetables like tomato, brinjal, potatoes, tomato, brinjal and potatoes. सेकंड में लिखोगे सोलानम नाइग्राम, एक प्लांट है, साइंटिफिक नेम सोलानम नाइग्राम, ब्लैकबेरी। हाँ, सोलानम नाइग्राम। आपका एनसीईआरटी में उस प्लांट का डायग्राम भी है, पिक्चर भी है। सोलानम नाइग्राम ये मेडिसिनल प्लांट है। सोलानम नाइग्राम इज ए मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट। अच्छा, टोबैको प्लांट, tobacco is extracted from this family, tobacco is extracted from this family, ठीक है। टोबैको प्लांट इसी का ही है। तो सर उसका इम्पोर्टेंस कहाँ हुआ टोबैको का? देखिए, कॉमर्शियल वैल्यू तो है, कॉमर्शियल वो तो वैल्यू नहीं है। सर इम्पोर्टेंस मतलब बेनिफिट नहीं ना होता है सर? हाँ, नहीं, बेनिफिट आपको नहीं लगता है, लेकिन देश का इकोनॉमी को देखिए तो उसमें इकोनॉमी, अगर सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ लिखे पैकेट के ऊपर में लिखा हुआ है, लेकिन सिगरेट प्रोड्यूसिंग कंपनी कितना बड़े बड़े, कितना करोड़पति हो गया, कमर्शियल पर्पस से तो वैल्यू है। भले पब्लिक को हार्मफुल इफेक्ट होता है, लेकिन कमर्शियल पर्पस से उसको देखा जाए तो इकोनॉमिकल वैल्यू है, ठीक है। तो ये कमर्शियल पर्पस से देखा, ठीक है, टोबैको प्लांट। नेक्स्ट, कैप्सिकम। कैप्सिकम कौन फैमिली से? यही सोलानेसी फैमिली। कैप्सिकम इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड। तो आज और भी टाइम नहीं है, तो किसी समय आप हो सकता है तो इतना, और भी बहुत सारा है इस फैमिली में, बहुत इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। अब इसमें एक चीज तो, ये तो बाहर से हम लोग ये कैरेक्टर्स देख के ये हो जाएंगे ये सोलानेसी फैमिली के रिलेटेड है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में भी इसमें एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है जिसका नाम